प्यारे बच्चों नमस्कार। आज का वीडियो कक्षा में गणित पढ़ने वाले छात्रों के लिए इसमें त्रिभुज चैप्टर को हम पढ़ा रहे हैं। इसमें आपको आज हम उदाहरण नंबर 8 बता रहे हैं। यहाँ पर दिया गया है, यदि त्रिभुज एबीसी के शीर्ष लंब एडी बीई तथा सीएफ समान लंबाई के हैं तब सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब यह होता है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों, अर्थात आपको सिद्ध करना है इसमें AB बराबर BC बराबर CA, आपको तीनों भुजाओं को बराबर सिद्ध करना है। प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर इसमें कुछ हेडिंगें होती हैं, उसको लिखना होगा। तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे ज्ञात है। तो ज्ञात है में आपको जो दिया गया है उसी को लिखेंगे। तो ज्ञात है त्रिभुज ABC के 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 शीर्ष लंब AD कामा BE तथा CF समान लंबाई के हैं। समान लंबाई के हैं। अर्थात क्या हो जाएगा? अर्थात AD बराबर क्या? BE बराबर क्या? CF। ये क्या है? सभी समान लंबाई के हैं। प्यारे बच्चों ये शीर्ष लंब क्या है आपको पहले से दिए गए हैं। ये क्या है? समान लंबाई के हैं। अब आपको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? इसमें चूंकि ये त्रिभुज एबीसी का समबाहु त्रिभुज है तो आपको तीनों भुजाओं को बराबर सिद्ध करना है। AB बराबर BC बराबर CA, आपको ये सिद्ध करना है। तो उपपत्ति के लिए वो क्या है? अगली हेडिंग है उपपत्ति। इसमें रचना का काम नहीं लगेगा, रचना नहीं रहेगा। अब इसमें आप कौन सा त्रिभुज लिया जाए? इसमें देखिए दो त्रिभुज ले लीजिए। क्या लिखेंगे? त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज कौन सा? BFC में ये त्रिभुज ले लिया जाए। दो त्रिभुज ले लिए। अब इसमें देखिए यह कोण 90 का है और ये भी 90 का है। तो आप क्या लिखेंगे? कोण ADB बराबर क्या हो जाएगा? कोण आपका हो जाएगा BFC। क्या हो जाएगा? प्रत्येक 90 अंश का। प्रत्येक कितना? 90 अंश का है, क्योंकि ये लंब है तो AB 90। अब उसके बाद देखिए यह कोण दोनों में उभयनिष्ठ है। ये आपका प्रत्येक कोण समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है? 60 अंश का होता है। ये प्रत्येक कोण ये क्या होता है? 60 अंश का होता है। तो यहाँ पर ये दोनों में क्या है? उभयनिष्ठ है। तो लिखेंगे कोण ABD बराबर क्या हो जाएगा? कोण यहां से FBC दोनों में क्या है? उभयनिष्ठ कोण। उभयनिष्ठ कोण प्रत्येक 60 अंश। प्रत्येक क्या है? 60 अंश का है, उभयनिष्ठ भी है। और उसके बाद आपको करना क्या है? यहाँ देखिए यहाँ पर शीर्ष लंब समान लंबाई के हैं तो आपको इसका शीर्ष लंब देखो AD बराबर क्या हो जाएगा? आपका AD, यहाँ पर ये शीर्ष लंब आपका AD है और CF। AD और CF क्या है? आपको ज्ञात है। आपको ज्ञात है ये शीर्ष लंब जो है आपको समान लंबाई का दिया गया है। तो क्या लिखेंगे? इसलिए त्रिभुज
त्रिभुज एडीबी, एडीबी सर्वांग सम त्रिभुज कौन सा, बीएफसी, बीएफसी क्या हो जाएगा, बीएफसी। यहां क्या लिखेंगे, ए यस सर्वांग सम नियम से, सर्वांग सम नियम से। यहां पर देखिए, यहां पर एक कोण दिया गया है आपका ए, और यहां पर कोण दिया गया ए, तो यहां पर साइड हो गया यस, तो ए यस अर्थात ए यस सर्वांग सम नियम से। अब यहां पर लिख सकते हैं, इसलिए यहां पर लिख सकते हैं, देखो यहां पर इस त्रिभुज का भुजा क्या हो जाएगा, ए बी, इसलिए ए बी बराबर क्या हो जाएगा आपका बी सी, ए बी बराबर बी सी। यहां लिख देंगे सीपी सीटी से, सीपी सीटी से सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं बाई सीपी सीटी। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं, इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं क्या, आपका BC बराबर CA, BC इसे आप मान लीजिए समीकरण 1 मान लीजिए, समीकरण 1 हो गया। यहां पर क्या हो जाएगा, BC बराबर CA आप सिद्ध कर सकते हैं, ये आपका समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण देखें, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से देखिए क्या मिल जाएगा, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, BC बराबर क्या हो जाएगा, CA। यही आपको प्रूव करना था कि त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर होती है, यही आपको प्रूव करना था। अतः प्यारे बच्चों, अतः क्या हो गया, जब AB बराबर BC बराबर CA, तो लिख सकते हैं अतः त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। ये लिख सकते हैं क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ABC क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है।